अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खोखर भी हैं गुलाब। दोस्तों सुबह की वीडियो में वेलकम करते हैं। मैं तो यार खैर बड़ी देर का उठा हूँ। बाकी कबूतरों को खुराक बना के दी है। कल माशाल्लाह हमारी 5वीं बाजी है, अल्लाह खैर करेगा। देखते हैं अब क्या बनता है। ज़रा टैंकी बंद करके ऊपर आया हूँ, इस वजह से सांस चढ़ा हुआ। बच्चे बुच्चे निकाल के आज खुले हुए हैं माशाल्लाह। 2 को बच्चे मेरे उड़े भी हैं, ये देखें उड़ रहे हैं। और ये 1-2 बच्चे बैठे हुए हैं। अभी हल्का और डंडा मारते हैं वीडियो में। फटाफट से चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा बब्बर शेर है यार, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे। बहुत ईमानदार कबूतर है यार, क्या बात है। इतनी इसकी तारीफ कर लो उतना ही कम है। कुछ बातें ये दे लें खुडों में क्या पड़ा हुआ। ये चपड़ा कबूतर कल सामने बैठ गया था 11:30 बजे ना, वो राजे भाई के जाल पे। तो इस वजह से जो है ना कबूतर तो 7 अपने पूरे हो गए हैं। खैर अच्छी लगे ना, ये वीडियो पूरी देखनी है आपने। बाकी इंशाल्लाह जो है ना कल हमारी 5वीं बाजी है। और कल 12:50 पे हम बंद हो गए थे, बुक हो गए थे। आपके सामने ही है दोस्तों क्या हमारी परफॉर्मेंस है, क्या कबूतर है, कुछ नहीं है। ये है कि एक ट्राई के तौर पे ही हमने बाजियों का सिस्टम किया था कि यार चलो टक्कर मारते हैं। वो टक्कर अच्छी खासी लगी है। कल भी हम उस्ताद जेदी अली छत से, मेरा ख्याल है 12:50 कोई 40 मिनट से आ रहे हैं। देख लें, मुकाबला इसको कहते हैं। ये नहीं होता कि यार उमर खोकर 12 बजे बैठ रहा है तो अगला 4-4 बजे बैठ रहा है। उस्ताद चौधरी कामरान साहब से तो हमें चौका पड़ गया। खैर कोई नहीं, अच्छे उस्ताद हैं वो, उनसे अच्छा शौक़ हुआ है मेरा। लेकिन यह है कि भागने से बेहतर है बंदा क्या नाम है, लड़के हारे। कोई नहीं, अभी हमारे पास एक चांस है। अगर कल की बाजी पकड़ ली, क्योंकि वो तो नैया करके ना लोगों ने अपने कबूतर ख़राब कर लिए हुए हैं। अब मैं कुछ बातें करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप इतना कीमती टाइम निकालते हैं हमारी फजूल बातें सुनने के लिए। सबसे पहले तो कौन निकालता आजकल, एडवाइस भी देते हैं। कल एक नया रंडी क्या नाम है अपना स्यापा खुल गया है। वो इंशाल्लाह शाम को इन सबको सारा मैं सीधा करूँगा। इंसान अपनी औकात भूलते हुए ना टाइम नहीं लगता। अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देता है ना, किसी को ऊपर लेके जाता है तो ग्राम से नीचे भी गिरा सकता है। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए बस। उमर खोकर 5 साल जब चैनल नहीं बनाया था वह भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। मैं अपनी औकात नहीं भूला, तभी अल्लाह ताला ने अभी तक इज़्ज़त बरकरार रखी हुई है। अभी भी बड़े लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो कल 5वीं बाजी है। बहुत सारे दोस्त पहली बात तो ये पूछ रहे थे, उमर भाई कबूतर चुक दो, कबूतर चुको, ये करो, वो करो, ये पानी दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कबूतर वब चुका जाता है जब कबूतर का वेट पूरा हो, कबूतर पूरा फिट हो। डजी होती है ना जो त्वार के त्वार, उनमें पूरा हफ्ता हो जाता है कबूतर को रिकवरी के लिए, ठीक है। अब ये जो डक की बाजी है ना, इसमें इतनी जल्दी कबूतर रिकवर नहीं होता। इसके लिए आपको बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके बाद जाके आपको जो है ना फिर कबूतर भी देखना पड़ता है। कुछ कबूतर होते हैं वो अपना जिस्म फ़ौरन बना देते हैं, कुछ कबूतर होते हैं अपना जिस्म नहीं बनाते। अब मैं इनको चुक चिकैया करूँगा, ये बाहर गिर जाएंगे, घर भी नहीं बैठेंगे। चलो कुछ नहीं, आपका कबूतर तो पूरे कारण है। एक आधा शार्ट होता है, वो भी बस ज़्यादा ओवरडोज की वजह से शार्ट होता है। अगर मैं उनको प्यार से डाऊँ तो वो बैठा रहे। अब कल टक्कर मारते हैं, कल ओवरडोज करेंगे इनको। बाकी मैं प्यार से कबूतर उड़ा रहा हूँ अपने, तभी मेरे पूरे हो गए। कल भी 12:50 पे वो कभी 4 खा रहे हैं, कभी 2 खा रहे हैं। आखिरी बाजियों में ज़ोर लगवा रहे हैं ना आपका भाई। कल भी पूरे कर गया वो चपड़ा, बस पता नहीं समझ नहीं आई कैसे जाके उधर बैठ गया है। हो जाता है यार, कबूतर है नीचे, ये नीचे रिसने वाले कबूतरों के साथ ना ये टोपी ड्रामे रहते हैं। तो जब तक अपना जिस्म पूरा नहीं ना करता तब तक उसको ओवरलोड नहीं कर सकते। अब चौथी बाजी हो गई है, 4 बाजियाँ डाकी उड़ गई हैं और आज 5वीं बाजी। अब उसको ओवरलोड डोज करेंगे तो बाहर गिर जाएंगे कबूतर। ये बात आपको समझ नहीं आती। आप कहते हो चुक दो चुक दो चुक दो। डोजे डूजी हो ना तो डोजों में तो बंदा चुक देता है कबूतर। ये जेठ की कबूतर बाजी है, इसमें चुक दो तो फिर आते ही नहीं है। तो खैर कोई नहीं, बैड लक कल भी हो गई है। कोई आधा घंटा मादी फिर जाती तो बात बन जानी थी हमारी। तो आपके सामने ही है, हमारे पास कौन सा कोई इतना टीम वर्क है। वो गामा दे लो सुबह का आए नहीं है, बस मैं उस पर उसको तो मैंने छोड़ ही दिया उसके हाल पे, जो उसका दिल करता है। मैं अकेला ही लगा हूँ। लेकिन यह है कि काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। अब ये जो गलतियाँ 2-4 की हैं ना, वो गलतियाँ नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तो फिर ये इस तरह के कबूतरबाज बड़ी बात नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। गुरूर तकब्बर अल्लाह ताला को इस सिर्फ जेब देता है, हमारे जैसे बंदों की औकात नहीं है ना। हम कभी करेंगे और हम कभी करें तो अल्लाह हमें कर करे। मुझे उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर मेरे पास 2-4 गलतियाँ मैंने की हैं वो सुधार के ना, तो इंशाल्लाह इनको तो मैं टफ टाइम दूंगा पूरा, ठीक है। कबूतर अपने बनाएंगे अच्छे पूरा साल इंशाल्लाह। लोग कहते हैं पूरा साल लगे रहे हो, कबूतर क्या बनाए हैं भाई। अपने घर कोई 2 पैरे तो खेल कर आओ। ये जो बात करते हैं तो मैं लग पता जाएगा। ये फिर सारी दुनिया क्यों छोड़ दी है हर सीज़न 100 कबूतर। ये भाई शौक ही ऐसा, हर सीज़न नए बनते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं। आंसू में मैंने बड़ा ख़राब किया। आंसू में मेरे पास कबूतर थे, मैंने पूरे लाहौर को आवाज़ करा दी। बड़ी बात है। लगाई भी बाजियाँ, हारे जीते कोई बात नहीं। वो कबूतर थे इस गर्मी वाले, वो कहीं कबूतर होते हैं तो अब तो ये पास भी नहीं भटकना था इन्होंने मेरे, सच बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं। पर आज खुराक शराक दी है, इनको छोड़ा हुआ है। तो अभी बच्चे बुच्चे निकालने हैं। अभी उसको जाऊँगा, उसको उठाऊँगा, उसको उठा के ला के उसका तल्ला मिनता मारूँगा।
तो अब ये है कि कोई बंदा सियाना बियाना रखेंगे अपने साथ फिर ही है, वरना ये मेरे हाथ खड़े हैं शौक से। हम यार भी लोग भी कहते हैं यार इतनी मेहनत आपके साथ हम करते हैं और कोई रिज़ल्ट नहीं आता, इससे बेहतर है फिर बंदा ऐसे काम से दूर ही हट जाए जिसका रिज़ल्ट ही नहीं आना। हर चीज़ है रिज़ल्ट के साथ, इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी कुछ हासिल वसूल नहीं होना तो फ़ायदा। इतने पैसे लग गए हैं, इतने पैसे हार गए हैं, उसके बाद कबूतरों का बेड़ा गर्क हो गया, चारों तरफ से लॉस ही लॉस हो रहा है। सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है वो अपने फिज़िकल हालत का लॉस हो रहा है। ये देखें क्या हाल हो गया आपके भाई का। तो ये सारी चीज़ें नींदें आराम हुई हैं, कबूतरों के साथ कबूतर बने हुए हैं, फिर भी अगर कुछ हासिल वसूल ना हो तो फिर फ़ायदा। अब ये है कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। पहली दफ़ा जेड़ था, मैंने कहा हाथ से नहीं देना, उड़ाएंगे ज़रूर। कबूतर थे एक दो मलक शकील वगैरह था, वो पेन टाइम पे धोखा दे गया वो कबूतर। चलो कुछ नहीं तो एक दो बाजियाँ तो जितवाने वाला कबूतर था ही। बाकी ये बमारू बेचारा किसी रट्ठे कबूतर थे, इनकी हिम्मत है। मैं कह रहा हूँ ये कबूतर उड़ गए, ये देखें पानी पीने आ रहा है, इस कबूतर की हिम्मत है। इस ज़माने का कभी ज़िंदगी में आपने कबूतर देखा मेरे पास उड़ते? ये पिछले साल का कबूतर ठप्पा था, ये मेरे पास उड़ता ही नहीं था। ये तो गोलियां शोलियां दे के इसको 12-1 बजे तक उड़ा रहा हूँ, इससे ऊपर इसको क्या लेके जाए दोस्तों बंदा। इतनी उड़ते हैं 8-9 बजे वाले 12-1 बजे बैठ जाते हैं, 12-1-1-2 बजे वाले बैठते हैं 5-6 बजे तक। तो लगे हुए हैं इंशाल्लाह। बाकी बच्चों की बाजी भी हमारी हाड़ की लगी हुई है। अब वो कोई बंदा लगता हूँ और कोई अच्छा सा होगा जो 24 घंटे छत पर ही रहे, क्योंकि बच्चों की बाजी ऐसी है इनको खोलना। इनको भी 3-4 बच्चे मेरे अच्छे उड़ रहे हैं, अभी भी मेरे 2 बच्चे जाके खड़े हुए हैं ऊपर। एक डैनी वाला बच्चा है और एक टैडी बच्चा मैं ख़रीद के लेके आया था, वो बच्चा ऊपर वो ठुके हुए हैं जीरा। अभी 1-2 बैठे भी हैं मेरे बच्चे। मैं तो सुबह 4 बजे का उठा हूँ, उठ के फिर मैंने खुराक बनाई, इनको खुराक दिया, वीडियो बनाऊँ कि खुराक बनाऊँ। अब ज़रा फ्री हो के ज़रा सुकून से मैं थोड़ा नाश्ता नुश्ता करके आगे वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ। तो मोहम्मद का तो काम है 24 घंटे आपके पास रहना। फिर आप लोग कहते हैं कि यार उमर भाई आप किसी को बुरा भला कहते हैं। अब देखें ना, मैं ये आखिरी बात करूँगा, उसके बाद ये बात ही नहीं करनी मैंने। अब मैं तनख्वाह देता हूँ अच्छी खासी, हर चीज़ देता हूँ, तो मेरा फिर जब काम ही नहीं, मेरा सारे काम अब कर लिए, अब आगे बैठने का फ़ायदा, ये बात है। तो कोई नहीं, जिस तरह भी आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। बाकी हाड़ बच्चों की बाजी है, इंशाल्लाह उड़ाऊँगा वो भी। हार जीत गेम कैसा है, दुआ करें कल की बाजी पकड़ लें। कबूतर ठीक है, इनने बस कल कोशिश करूँगा जोर लगवाने की। एडवांस ही कह रहा हूँ, अगर कल शार्ट हो गए तो बुरा ना मानिए, क्योंकि कल हमने खेलना डजा, चुक देनी है। अब दिल भी नहीं कर रहा चुकने को, शाला मार मैं कह रहा हूँ बचा लें कबूतर अपने। आप लोग कमेंट में बताएं कि कल कबूतर ऐसे उड़ाएं जिस तरह उड़ा रहे हैं कि इनको चुक दें। चुकने में ये है कि फिर जाने के खदशा बहुत ज़्यादा है। हो सकता है 1-2 बोल्ड ही टैडी टूडी ये शाला मार वाला हो सकता है बोल्ड हो जाए, हो सकता है बमारू बोल्ड हो जाए, हो सकता है अगर बमारू 4 बजे बैठ जाए 5 बजे बैठ जाए, ये भी हो सकता है। ये है कि फिर रिस्क लेना पड़ता है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगे हुए हैं इंशाल्लाह, कोई नहीं, बड़ों से अच्छा रिज़ल्ट आपके भाई का आया। केले तनहा जेठ की बाजी उड़ाना और इस तरह जिगड़ में उड़ाना, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़ी जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, खुशकिस्मती है मेरी कि यार चलो एक बंदा अकेला लगा हुआ है। हर बाजी पल्ला तो लगता है ना, लोग देखते हैं। फिर ये है कि ये ऐसा नहीं है, त्योहार वाले दिन तो काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। ये आज के दिन का ज़्यादा मेहनत है, सारा दिन इनको खुराक हज़म करानी है, दाना हज़म कराना, कल के लिए रेडी करना है। कल फिर जब आने फिर इनकी थकावट उतारनी है। ये समझ लें कि आप 5-10 दिन से कंटिन्यूसली इनके पीछे ही पड़ना है। ये नहीं कि आज डाका तो आज आप सुकून से बैठ सकते हैं, ना। सुबह 5 बजे की इनके अंदर खुराक उतारी हुई है, 12 बजे इनको बाजरा डालूंगा, फिर रात को 4-4 गोलियाँ दूंगा। जो भी मुझे आता है मैं कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह का नाम लेके आप लोगों का सपोर्ट तो है जो बड़ी प्यार से मिल रही है। बाकी शाम को वीडियो बनाऊँगा, हमें एक चैलेंज हुआ है, इंशाल्लाह सारा कट्टा निकालेंगे क्या मामला था। बहरहाल यही कहूँगा, इंसान को ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है ना। पैर पे पहनने वाली जूती को इंसान अपने सर पे नहीं रख लेता, वो पैर भी पहनी जाती है। जूती का काम है जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, जितनी मर्ज़ी जो है ना वो इम्पोर्टेड हो, वो पैरों में पहनी जाती है, उसको सर पे नहीं पहना जाता। टोपी है वो सर पे पहनी जाती है, चाहे जितनी मर्ज़ी जो है वो सस्ती हो। जूती जितनी मर्ज़ी महंगी हो जाए वो पैरों के नीचे ही पहनी जाती है, और टोपी जितनी मर्ज़ी सस्ती हो वो सर के ऊपर ही रखी जाती है। इस तरह ही हर बंदे का एक हिसाब होता है, ठीक है ना। तो औकात होती है, एक कैलिबर होता है। कुछ लोग होते हैं वो अपनी औकात से बढ़कर बातें करते हैं, इनकी इतनी औकात नहीं होती, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। कहते हैं ना थोड़ा में बोता बढ़ जाना, कुछ लोगों के साथ ये होता है। और पारपुर मुझे किसी का भी नहीं है, ये लोग गलत समझते हैं। मैं लड़ाई झगड़े वाला बंदा नहीं हूँ, ना मैं लड़ाई झगड़ा चाहता हूँ, ना मैंने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया है। कोई है तो मुझे साबित कर दे, मैं अपने बाप का नहीं, मैं अपना चैनल ख़त्म कर दूँ कि मैंने शुरुआत किसी से लड़ाई में की हो। कभी मैंने किसी के साथ शुरुआत नहीं की। लोग ही टीज़ करते हैं, इनको मैं ही मिलता हूँ सारे बंदे को, और इनकी वजह से इंसानों का रोज़ी रोटी भी मैं ही ज़रिया बना हूँ इंसानों का भी। ये सारे जो कहते हैं ना, कभी गिरेवान में जाके ज़रा माजी में 2-3 साल देखे तो सही कहाँ से क्या बात बनी। बहरहाल ये बातें करना बेमानी है, बेमकसद है। लेकिन यह है कि
आपका भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द उस्ताद भी होने लगा, फिर इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा उस्तादी शागिर्दी क्या होती है। और लगे हुए हैं, अभी काफ़ी प्लान करने हैं आगे। हो सकता है इन फ्यूचर एक साल में शौक़ ना भी करूँ, कुछ ना कुछ करूँगा। अब ज़रा ना सुकून से बैठ गया, अभी 3-4 सालों में सिर्फ बचपन में ही लगा ली, उठा दी। अब अगर करूँगा तो ज़रा थोड़ा मैच्योर लेवल पे करेंगे, बड़े लेवल पे, ताकि आपको भी समझ आए हाँ यार ये शौक़ हो रहा है, वरना ये बाइंड अप कर देंगे शौक़। साफ बात है, मुझे कोई जो है ना इतने कोई अल्लाह माफ़ करे इतना मैं नहीं बन गया कि मैं ये करूँगा। मुझे तो बल्कि इससे ज़्यादा कमाई वाप हो जाती है जब मैं लोगों की वीडियो जाके बना लूँ, 4 रख लूँ, कबूतर भेजूँ, डबल ट्रिपल कमाई हो जाती है। ये कबूतरबाजी में तो उल्टा सगो जा रहा पल्ले से सारा कुछ। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा बीमार हुआ, ये हमारा चपड़ा है बेचारा, कल गिर गया था, बेबस हो गया था परिंदा। कोई नहीं, इंशाल्लाह इनका जोर अब कल लगाऊंगा थोड़ा सा। ये देखें, ये 4 कबूतर हैं खुटे में, चारों बाजी वाले हैं, बाकी 2-3 ठप्पे थे वो चले गए हैं। ये शाला मार ला, इसकी हिम्मत है यार इस कबूतर की, यकीन मान बड़ा यार ये कबूतर ईमानदार निकला यार। कोई नहीं, कल इसकी फ़ोटो शोटो खींच लेंगे, कल इसका हार जीत। और यार ना लड़ो यार, ना लड़ो, इत्तेफाक जो बरकत ही की है। उसी ना इंसान बनो, इंसान लड़ते हैं कबूतर नहीं लड़ते। जी प्यार मोहब्बत चू रहो आप बच्चों। ये जी हमारे कबूतर हैं, और बाकी बच्चे मैंने 2 उड़ाए हुआ। मेरा बच्चा वो जाकर ठुका हुआ डैनियल, बड़ा अच्छा बच्चा है यार, वो बड़ा कमाल का बच्चा है। 1-2 कबूतर ही मैंने उड़ाए हुए नीचे ठप्पे ठुप्पे, वो भी जाके ऊपर खड़े हुए हैं। आज ओवर टाइम का बच्चा उड़ाया था, वो भी बड़ा जब। अभी मैं थोड़ी सी वीडियो में डंडा मारता हूँ, इनको ज़रा हल्का सा छेड़ती हैं। बाकी ये हमारी अपना टैटन मादी है, ये गोल्डन मादी यार हड्डरामी कर रही है, इसका मैं क्या करूँ। अब इसको कल जो है ना जो मुझे दे ले, माशाल्लाह खुराक दिया, अभी तक खुराक खींच भी गई है। ये बड़ी बात होती है खुराक खींच जाना, आम बात नहीं है 2-3 घंटों में। तो कोई नहीं दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह खैर का वक्त लेके आए इंशाल्लाह। ये देखें, ये भी काफ़ी कबूतर हमारे ऊपर बैठे हैं। अभी हल्का सा इनको छेड़ते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने हैं। ये देखें, ये देखें, ये 5-7 बच्चे छोड़े हुए हैं। ये देखें, ये ज़रा ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसी बहाने में जो है ना इन्होंने कीची शीची जाना। ये ओवर टाइम का बच्चा हमारा, ये देखें, ये ठाप मार के आया है। ये ओवर टाइम का बच्चा एक हो रहा है, एक अंदर छोड़ा हुआ मैंने, वो देखें वो बैठा हुआ है। कल 11:30 बैठा था, मैं मज़ीद इसको ज़ाया नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमारी बच्चों की भी बाजी है, बड़े सुकून से तम्मल से है। बच्चों का ये है कि इनको खोल के बैठ जाए बंदा, और एक बंदा इनकी राखी रखे, बस सारा दिन ये खोले रहें, शाम को दाने के टाइम बंद हो। 4-5 दिन भी ऐसी ट्रेनिंग होगी ना तो बच्चे फिट फाट हो जाएंगे, ओके की आवाज़ हो जाएंगे। तो बाकी लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहें यार, ठीक है। अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो चुप करके साइड पे हो जाए, साफ और सीधी बात है। बच्चे 2-3 गेड़ों में भी पड़ गए हमारे, कोई नहीं, खैर देर है दुरुस्त आए। वो एक डैनियल, ये देख, ये मेरे बच्चे 2-3 गेड़ों में पड़ गए हैं। लेकिन यह है कि मैंने इनको काफ़ी टाइम दिया, मुझे वो टेंशन नहीं है कि ये चले जाएंगे या आएंगे नहीं। काफ़ी इनको मैंने जो है ना वो ट्रेनिंग दी हुई है। ये देखें, ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सारे बच्चे छोड़े हुए हैं। ये चल तू भी उड़ गया। ये बच्चे हमारे, ये सारे जाके ऊपर बैठ गए हैं। अब मैं मज़ीद इनके साथ पंगे नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मज़ीद पंगे किए ना तो ये उड़ने का इनका खतरा है। ये उड़ जाएंगे तो फिर गेड़ों में पड़ जाएंगे तो नया स्यापा है। अभी सुकून से ऊपर बैठे हुए हैं। आज मौसम कल की निस्बत थोड़ा सा ना खुशगवार लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम है, तो चलो इन्जॉयमेंट हो रहा है। अभी नीचे से उड़ाए थे तो जाके वो ऊपर खड़े हो गए हैं बच्चे हमारे। अभी जाते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर ज़्यादा रहा ना तो फिर काम ख़राब हो जाए ना, इन्होंने ज़रा भाग दौड़ करनी है, फिर बेहतर है, ज़ाया करने से बेहतर है भाई बैठ ही रहें। ये देखें, ये भी बच्चा नहीं ही छोड़ा है मैंने। ये देखें, देना ऐसे ही उड़ेंगे, खुद ही ठापे मारेंगे, खुद ही ऊपर नीचे होंगे तो खींच जाएंगे। ये देखें, इस जाल से उस जाल पे, उस जाल से इस जाल पे, ये खुद ही परिंदा खींच जाता है, खींचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही है, ज़्यादा मैंने इनके साथ छेड़खानी नहीं करी है। देखें, ये नीचे उतरा ना, एक एक करके सारे नीचे उतरेंगे। बाकी दोस्तों कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो माजरत है। और जो है ना मज़ीद मामला लोगों के ख़राब ही होते जा रहे हैं, लोग सोचने समझने की सलाहियत खोई जा रहे हैं, और हसद और बुग़्ज़ और कीना दिल में पाली जा रहे हैं। सोच समझ के बात नहीं करते, फिर बाद में जो है ना बाकी बातों की 100 बातों की एक बात, आपका भाई कसम ले लें अभी भी अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, दोस्त दी हैं, इज़्ज़त करते हैं। मैं जैसा भी हूँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मुझे अच्छा समझते, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं मैं हर किसी को अच्छा लगूँ। मैं अपनी औकात नहीं बोला, जैसा भी हूँ ना, मुझे आज से 5 साल पहले भी मेरी वीडियो उठा के दे लें, मैं ऐसा ही मेरा बोलने का तरीका था और ऐसे ही था। मैं अपनी औकात नहीं बोला। अगर किसी ने मेरे साथ अच्छाई किया ना तो मैंने कभी उसके साथ उसका किसी की नमक हरामी नहीं की, कभी हमेशा हलाली की है और बढ़ चढ़ कर की है।
हर जितना भी था, जितना जोगा भी था, मैंने साथ ही दिया। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, कभी किसी के पैसे नहीं खाए, कभी किसी की तोहमत नहीं लगाई, कभी किसी के साथ नहीं किया। अगर किया तो मेरे सामने कोई बताए कि यार उमर खोकर, वैसे ही ऊपर से लोग कह देते हैं ये ऐसी है, ये वैसी है, इसने ये किया, इसने वो किया। भाई ये बातें तो बुग़्ज़ असद में लोग करते हैं। कोई ठंडी बात करे ना कोई बंदा, यार इसने मेरे पैसे खा लिए हैं, इसने ये कर लिया, इसने हमारे साथ ज़्यादती कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं, कभी किसी के साथ एक चवन्नी के भी रवादार नहीं है। कि तरबियत ही नहीं की, माँ बाप ने, गरीब ज़रूर है लेकिन ये चीज़ें नहीं हमारे घर वालों ने मुझे सिखाई। मेरी माँ बहुत अच्छी है, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, उसकी तरबियत या उसकी बदौलत ही आज का भाई आज यहाँ पे ही है। क्योंकि वालिद साहब तो मेरे फ़ौत हो गए थे, मैं उनके फ़ौत होने से 2 महीने बाद पैदा हूँ, तो हमने भी बड़े हालात देखे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हालात हैं, हर चीज़ खाने के लिए मुयसर है। लेकिन यह है कि एक तरबियत होती है ना, नस्ल ही होती है, इसलिए कहते हैं ख़ानदानी बंदे के साथ यारी दोस्ती लगाएं। मैं आपके सामने जीती जागती मिसाल हूँ, मेरे से आप मिसाल ले लें। बेशक हमारा तबका या मेरा वो लेवल थोड़ा छोटे लेवल पे है, लेकिन चीज़ें यही हैं। जब आप किसी ख़ानदानी, मेरे बताएं हर बंदा मेरे साथ बैठ के गया, इधर खा के गया, इधर दस्तरखान लगा होता था, और ये सारे जो आज बातें चोती हैं ना, ये सारे लैन सीट बैठ के इधर नाश्ता करते होते थे। वही वक्त उमर खोकर था। एक वक्त ये भी था, ऐसे तो आपके भाई ने इधर पूरी छत पे दस्तरखान बनाया, पाए की देग बनाई, ऐसा लैन सीट, ये सारे ही लैन सीट बैठ के खा रहे हैं। पाए बाप उमर खोकर अच्छा होता था, उमर खोकर से अच्छा बंदा ही कोई नहीं था पूरे इलाके में। और जैसे जैसे इनके चैनल बन के मीडिया पे आ गए, वो पढ़ गए, वो फिर हसद, जेलसी, बुग़्ज़ अंसर, जेलसी का अंसर आ गया, बुग़्ज़ का अंसर आ रहा। यार कल का बच्चा हो गए, इन्होंने लोग प्यार कर रहे हैं, इंज कर रहे हैं, तो सानू क्यों नहीं कर रहे, असी क्यों पीछे है। वो चीज़ें आ गई, फिर मैं बुरा होता जा रहा, वो दिल में इनकी नफ़रतें पैदा होती जा रही। लेकिन इनको ये नहीं पता, इनकी ये नफ़रतों की वजह से इतने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिला लॉस जुड़ गए हैं। मैंने कभी किसी से 1 रुपये का भी डिमांड नहीं कभी की। कोई अपनी चाह से, अपनी ख्वाहिश से कोई दे दे तो दे दे, बाकी दुनिया भी मामला था। 100 इंसान को किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, लेने देने पड़ जाते हैं, ये तो चलता ही रहता है, ये तो फिर निज़ाम है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लानिंग जो है ना दोस्तों, कुछ बड़ा प्लान करूँगा मैं, आपको एडवांस बता रहा हूँ, क्योंकि ये बचपन ही है मेरा। मैं अकेला, असूलन मुझे बाजियाँ लगानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ना मेरे पास कबूतर थे, ना मेरे पास कोई बंदे थे। मैंने फिर अपने आए कहते ना बचपने में अपने होशियारपन में कहा नहीं लावांगे जज्बाती पने में। अब वो जज्बाती पना ये बाजियों के बाद ख़त्म कर देना है, पक्के पैरी सोच समझ के साथ बाजियाँ लगानी है। ठीक है, ये छत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास घर की मौजूद है। ठीक है, कोई जुगाड़ करना है किसी बंदे का, और जेठ वाली बाजियाँ खेली करनी है। साल में 1 महीना 2 महीने पता हो यार आपको, बाकी सारा साल हमने तैयारी करनी है। बाकी पंगों में हमने नहीं बढ़ना। और कुछ मैं खुद भी सीखूँगा, कुछ थोड़ा बहुत अपनी भी काफ़ी जो है ना थोड़ी नॉलेज बढ़ गई है कबूतरबाजी को लेके। थोड़ा इल्म खुद भी चाहिए था। चलो यार कोई नहीं भी आया तो मैं खुद टेक केयर कर लूँगा। बच्चे माशाल्लाह हमारे, यार ये बच्चे बहुत अच्छे हैं यार माशाल्लाह, दिनों में स्टार्ट हो गई है। देखें ये भी बच्चा, ये घर का बच्चा उड़ा है आज, ये मेरे घर का बच्चा है। ये ठापे मार के दे रहे हैं, खुद ही उड़े, ये खुद ही बैठ रहे हैं। ये देखें ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसलिए नीचे आके बैठा हूँ नुक्कर पे। मुझे पता है मैं ऊपर चढ़ूँगा ना ये डिस्टर्ब होंगे, तो अपनी मर्ज़ी से उड़ रहे हैं। ये देना बंदा रैकी वाला इधर बैठा हो इधर सुकून से, तो इनको देखता रहे। 10 दिन में बच्चा कहीं पर भी नहीं आता। ये देखें ये भी बच्चा एक उड़ के आ रहा है, ये नया बच्चा आज ही निकला है और आज ही माशाल्लाह उड़ के आया। एक और 7-7 अपरों का बच्चा जो है ना वो उड़ा है। अभी मैं वीडियो में देख रहा था तो जाके जो है ना मेरे अभी 3-4 बच्चे ऊपर खड़े हुए हैं दोस्तों। ये देखिए ये भी मेरा बच्चा एक उड़ रहा है ऊपर, ये ओवर टाइम का बच्चा उड़ा है। और ये देखिए ये बैठ गया, ये नया ही बच्चा आज ही निकाले हैं मैंने भाई। ये देखिए ये आके बैठ गया, सुकून से बैठ रही हैं, गिर जाती हैं लेकिन टाइम चाहिए इनको। और मैंने समझ लिया सुकून से इनको खोल के आगे नीचे बैठ जाओ, पंगा नहीं लेना इनके साथ। पहले इनको अच्छी तरह घर दिखाओ, उसके बाद जो है ना 1 बच्चा 2 बच्चे और अपना 3 4 5 बच्चे मेरे इस टाइम फिर रहे हैं ऊपर। मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपके भाई की उम्र थोड़ी है, तजर्बा बड़ा है। बस एक बात करूँगा, पूरी दुनिया ज़िंदगी ख़ानदानी बंदों के साथ यारी दोस्ती लगाएं, उठना बैठना रखें, खाएं पिएं और उनके साथ आना जाना रखें। क्योंकि वो अगर कल को लड़ाई झगड़ा भी होता है तो आप कम से कम आपकी बुराई नहीं ना, इज़्ज़त नहीं ना कर सकते, तो आपकी बुराई नहीं करेंगे। जब आप घटिया नीच लोगों के साथ यारी दोस्ती लगाएंगे जिनका अपना कैलिबर नहीं है, जो समझदार है, मैं नहीं कहता, तो फिर आपको वो जब तक अगर आप ज़िंदगी रहेगी वो आपको बुरा भला ही कहते रहेंगे, आप पे तोहमतें लगाएंगे, आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे, वो इल्ज़ाम लगाएंगे जो कभी आपने काम किए नहीं होंगे, और अपने आप को ऐसा शो करेंगे दुनिया के सच्चे बंदे वही हैं। वो गलत है, हालांकि खुद वो गलत होते हैं। मैंने तो कभी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाए, बता दें कभी लगाए हों। तो हर किसी की मेहनत की है, हर किसी के साथ जो है ना वो तावन की है, ये आपको भी पता दोस्तों। मेरे में मकारियाँ चलाकियाँ नहीं है, मेरे में वो नहीं है कि मैं लोगों को वड लूँ,
अगर मैं होता तो मैं आज कहाँ का कहाँ पहुँच जाता, इधर ना रहता। अगर मेरे में मकारियाँ चलाकियाँ होती हैं, मैं जिधर हूँ मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा तवक्कल अल्लाह पे है। मुझे पता है अल्लाह ताला ही हर चीज़ पूरी करने वाला। इंसान तो ज़रिया बनता है किसी का, लेकिन जो ज़रिया बनाते हैं उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि उनको कहना चाहिए कि वक्त दूर नहीं है जब किसी के लिए गड़ा खोता ना बंदा। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 95% कमेंट आपके भाई के प्यार से ही आते हैं। हम वो बंदे नहीं है जिसने कमेंट ऑफ कर दी हो या हमें ज़रूरत। ये देखें, ये भी बच्चा उड़ गया, ये देख ना ठापे मार के खुद ही उड़ रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी है ना इनकी की जाई है, ये जो उड़ के ठाप मार के ऊपर नीचे बैठ रहे हैं, ये समझ लें कि पक्के हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह टक्कर मारेंगे बच्चों की भी, भागूंगा नहीं, चाहे ठप्पे हूँ उड़ाऊँगा ज़रूर। ये मैंने पैगाम आपको देना था। उसके बाद फिर बैठ के सोचूंगा, ठीक है, एक दो दोस्त हैं हमारे, फिर हमने उस्तादी शिगिर्दी भी लेनी है, शो के रिलेटेड सोचूंगे इधर करना है कि कोई बार सेटअप छोटा मोटा बनाएं, कोई बंदा रखें, फिर सोच समझ के प्लानिंग के साथ फिर शो करूँगा। आप ये बचपना छोड़ देना, वो आपको एडवांस बता रहा हूँ। एक टीम बनाएंगे, एक बंदा जोड़ेंगे अपने साथ, उसके साथ मुकेंगे, उसके काम का बताएंगे। तो यही है। बाकी मैं इस दफ़ा खजल बड़ा हूँ, ख्वार बड़ा हूँ, ये जेड़ में बड़ी जलालत मेरी हुई है, फिज़िकली भी और वैसे भी। लेकिन यह है कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, चीज़ें देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ यार। ये करने से यार, चलो कोई नहीं, हार रहे हैं, जीतना है, कोई ये वक्त आएगा आपका भाई भी टक्कर मारेगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। हाँ, बल्कि एक चीज़ मैंने बनानी थी, ये देखें, ये सारी चीज़ें आपके भाई ने रखी हुई है, जो जो मुझे आता है। ये देखें, ये भी मजूम है, ये देखें, ये भी मजूम है, ठीक है, ये नारदाना है, ये जदिक्शा है, ठीक है, ये भी दुआल मिक्स है, ये देखें, ये भी चीज़ें हैं, ये काफ़ी चीज़ें मैंने रखी, ये भी मजूम है, ये सूचे मोती हैं, ये मेडिसिन भी, ये देखें, इवन की वाल पड़ी हुई है, मेरा सामान अपना रखा हुआ है इधर। ये भी काफ़ी चीज़ें आपके भाई के पास मौजूद है, करने से ही आता है, मैं कोई ऊपर से नहीं लेके आया या कोई भी नहीं लेके आया। ये देखें, अब इसमें से ना मुझे ये सफ़ेद हीरा चाहिए, अभी मैंने इसका पानी थोड़ा सा, ये देखें, ये सफ़ेद हीरा भी है। अभी मैंने सच बातों बातों में याद आ गया, इसको अभी मैंने कूटना है। ये देखें ज़रा, अभी आप लोग कहेंगे किस काम के लिए, ये ज़रा एक चुटकी, ये लो, ये ज़ीरे को मैंने अच्छी तरह कूटना है, इसका पानी बना के ना आज इनको दाने के साथ देना है। तो उससे क्या होगा, उससे बस आप देना, आपको पता चल जाएगा क्या होगा। जीरे के पानी से क्या होता है, ये कर करके ही आती हैं चीज़ें, घर बैठ के कुछ भी नहीं आता। कोई नहीं, बाकी इजाज़त दें, इस वीडियो में कमेंट अच्छे अच्छे कीजिएगा। बाकी रात को जो मुझे चैलेंज हुआ ना, उसका मैं आपको पूरा तफसीलन जवाब दूँगा। और मुझे पारपुर किसी का कोई नहीं है, ना मैं किसी से डरता हूँ, ठीक है ना। वो बच्चा, मैं अपनी औकात, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मुझे किसी का पहाड़ा, ना मैं अपनी औकात बुलाऊँ, बस। ओके, कल मिलते हैं और शाम को मिलते हैं। बाकी बच्चे हमारे यार दुआ करें, बच्चे हैं और टाइम के बड़े अच्छे बच्चे हैं दोनों, वो जाके 2 ठुक गए हैं इंशाल्लाह। ये देखें, ये भी एक आ रहा ऊपर से।